इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ अवाम के नुमाइंदा ऐवान से आवाज बुलंद। कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। आज आलमी इंसाफ, उसूल, वादे, दावे और आलमी जमीर खुद कटहरे में मुजरिम खड़ा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जज्बाती खिताब, कहा बिखरा हुआ खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है। कब जुल्म की दास्तान खत्म होगी? सेहूनी रियासत को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। वफाकी काबीना इजलास में भी वजीर आजम की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। फलस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती। ऐवान का फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मजालिम पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। गजा में जंगबंदी और काबिज इसराइली अफवाज के फौरी इनखिला का मुतालिबा। लापता अफराद के अहले खाना की मदद के लिए रियासत का बड़ा फैसला। काबीना ने सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। मिसिंग पर्सनस के अहले खाना को 50 लाख रुपए और कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़र का खुसूसी कमेटी के कयाम का ऐलान। कहा लवाहिकीन को दी जाने वाली रकम किसी किस्म का मुआवजा नहीं। पहले बंदा उठाने के लिए एसएचओ को कहा जाता था। इदारे जब कह देते हैं हमें नहीं पता तो ये खतरनाक सूरत हाल होती है। हुकूमत खुद पॉलिसी के मुताबिक ये काम करती है। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा जजेस सख्त ऑर्डर कर दें तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। स्टेट काउंसिल साहिब, आप इस अदालत के जज्बात किसको बताएंगे? चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को खुद बताऊंगा। सरकारी वकील का जवाब। अदालत का शहबाज गिल के भाई को 6 अगस्त तक बासियाब कराने का हुक्म। अदालती ऑर्डर वजीर आजम के सामने रखने की हिदायत। पावर सेक्टर और एफबीआर को ठीक ना किया तो मुल्क की कश्ती डूब सकती है। बिजली को सस्ता करना इत्तेहादी हुकूमत का एजेंडा है। आईपीपीज की कैपेसिटी पेमेंट्स का फॉर्मूला जल्द तय हो जाएगा। बिजली बहरान हल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सिपा सलार ने भी बिजली चोरी रोकने के लिए मिसाली काम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा 350 डैम बनाने के दावेदारों ने 10 मेगावाट बिजली भी पैदा न की। मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। आप अपनों को नहीं जोड़ सकते, इसराइल के खिलाफ ब्लॉक कैसे बनाएंगे? मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई। जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली में करज बरस। कहा स्पीकर को हाजी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का कहा था लेकिन अमल नहीं हुआ। हाजी इम्तियाज का पता करके बताएंगे। वजीर आजम की यकीन दहानी। राजा परवेज अशरफ की वज़ीर आज़म से कौमी डायलॉग शुरू करने की अपील। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा मुज़ाकरात के जरिए अपने मुल्क को भी बचाएं और मिल्लत इस्लामिया की ताकत भी बने। फलस्तीन और कश्मीर की आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। इसराइल के खिलाफ कौमी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। फलस्तीन की तहरीक आज़ादी को जिला बख्शने वाले हमास सरबराह इस्माइल हनिया दोहा में सुपुर्द खाक। ईरानी नायब सदर, तुर्की के वजीर खारिजा समेत दीगर इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। शहीद का जस्ते खाकी फलस्तीनी झंडे में लपेट कर लाया गया। हजारों अफराद की आंखें अश्कबार, फजा सोगवार। खालिद मशाल समेत हमास के सीनियर रहनुमाओं ने शहीद की मैयत को कांधा दिया। मस्जिद अक्सा में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। तुर्की की आया सोफिया और इंडोनेशिया की मस्जिद इस्तक़लाल में गायबाना नमाज जनाजा। शहीद इस्माइल हनिया को खराज अकीदत पेश। मुल्क भर में यौम सोग। पार्लियामेंट हाउस में गायबाना नमाज जनाजा। वजीर आजम और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। JUI की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बानी PTI और बुशरा बीबी अराजी फरोख्त के मामले पर सबूत फराहम करने में नाकाम रहे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर का इंकशाफ। कहा अराजी जुल्फी बुखारी के जरिए अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को मुंतकिल की गई। बदनीयती पर मबनी नोट को बंद लिफाफे में काबीना में पेश किया गया और मंजूरी के लिए इसरार किया गया। ट्रस्ट डीड पर मुतल्लिका वजारतों की राय भी नहीं ली गई। फराह गोगी ने बतौर फ्रंटमैन काम किया।
एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में महमूद अचकज़ई बानी पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। उन्होंने खुद भी किरदार अदा करने से इनकार कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा बानी पीटीआई की तजवीज़ सियासी शोबदाबाजी के अलावा कुछ नहीं। महमूद अचकज़ई के हवाले से कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। बानी ने उन्हें मुकम्मल इख्तियार दे रखा है। बैरिस्टर गौहर का जवाब। बानी पीटीआई को माफी नहीं मिल सकती। जिनको शह दी जा रही है वो एक और 9 मई की तैयारी कर रहे हैं। अस्मा बुखारी को खदशा, कहा इजहारे राय के नाम पर पगड़ियां उछाली जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जाली वीडियो केस की समाअत दुनिया भर में सर्विस फराहम करने वालों के लिए ज़वाबित है। क्या यहाँ नहीं? हैरत है आपको मालूम नहीं। अदालत का FIA हुक्म से मुकालिमा, सोशल मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस तलब कर लिए। बानी चेयरमैन से मुतालिक मुतनाज़ गुफ्तगू पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गर्मा गर्मी। हुकूमती अरकान और PTI पी रुकन के दरमियान तकरार, धक्कम पेल, एक दूसरे को मारने दौड़े। स्पीकर ने नाजेब अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। वज़ीर आला सिंध का सूबे में बिजली और तकसीम कार कंपनी बनाने का ऐलान। नाम सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी होगा। कराची की तामीर और तरक्की के लिए रवा साल 200 अरब रुपए की सरमायाकारी का प्लान। मुराद अली शाह ने कहा बिजली का मसला संगीन हो चुका, टैरिफ ज्यादा होने से सनतें बंद हो रही हैं। बहरान का हल हमारे पास मौजूद है। मसाइल हैं मगर हार नहीं मानेंगे। अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। डेरा इस्माइल खान में भगवाल के करीब दहशतगर्दों का जजेस की गाड़ियों पर हमला। फायरिंग से पुलिस स्क्वाड में शामिल 2 एहलकार शहीद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत, शोहदा को खैराज अकीदत। लाहौर में निजी अस्पताल के मालिक और तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल। मकतूल को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मस्जिद के बाहर निशाना बनाया गया। IG पंजाब का नोटिस, DIG ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में लुटेरों ने एक और जान ले ली। मस्जिद के करीब लूटमार के दौरान डाकू की हवाई फायरिंग, गोली छत पर खड़े नौजवान के सर में जा लगी। मकतूल नजीर की 3 माह कबल शादी हुई थी, घर का वाहिद कफील था। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुरु मंदिर, गार्डन, लियाकताबाद, सदर, गुलिस्तान जौहर और PECHS में बादल बरस पड़े। 4 और 5 अगस्त को मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। हैदराबाद चंद मिनट की बारिश से पानी पानी। कोहे सुलेमान पर दरियाए सिंध की सतह में इजाफा। सिब्बी के नदी नालों में सैलाबी रेले। बलोचिस्तान में आइंदा 4 रोज तक बारिशें होगी। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट जारी। इस्माइल हनिया पर हमला करके ईरान की खुद मुख्तारी को पामाल किया गया। खामोश नहीं रहेंगे। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को साफ साफ बता दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एंटोनियो गुतेरेस से राबता, कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का कहना है इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। पाकिस्तान नॉर्वे कप स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल के सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जर्मन क्लब को 3-2 से हरा दिया। फैसला कुन गोल आखिरी मिनट में स्कोर किया। और पेरिस ओलंपिक्स में चीनी एथलीट्स की धुआंधार परफॉर्मेंस। डाइविंग और बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत लिया। 13 तलाई तमगों के साथ चीन का पहला नंबर। विमेंस 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में अमेरिका ने गोल्ड मेडल हासिल किया। अमेरिका की सिमोन बाइल्स ने जिम्नास्टिक में दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। अमेरिका की 9 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। स्पेन के कार्लोस अल्काराज टेनिस मुकाबलों के फाइनल में पहुंच गए। तुर्की को शूटिंग में कांसी का तमगा जितवाने वाले यूसुफ डिक्केट का स्टाइल सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान के 7 में से 5 एथलीट्स का सफर इख्तिताम पजीर। स्प्रिंटर फाइका रियाज और शूटर किशमाला तलत भी ओलंपिक्स से बाहर।